हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? सुबह उठ के मैंने सबके लिए बनाई चाय। सब अपनी चाय पी रहे थे और मैंने अपनी चाय ख़त्म करके मैं लग गई थी अपने काम में। तो मैं अपना झाड़ू पोछा कर रही थी। ओनी तब तक के लिए पार्क निकल चुका था। अभी गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो फिर ज़्यादा लेट हो, गर्मियों में जाया नहीं जाता। और मैं भी बाहर का काम जल्दी पहले समेटती हूँ क्योंकि किचन का फिर भी अंदर का काम रहता है तो हो जाता है। बाहर का फिर प्रॉब्लम होती है क्योंकि धूप ज़्यादा हो जाती है तो फिर स्किन का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये चीज़ लड़कियाँ बहुत अच्छे से समझ सकती है कि धूप में काम करना हमसे ना हो पाएगा। उसके बाद जल्दी जल्दी से अपना काम समेटा क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा परेशानी करते, काम करने नहीं देते। फिर मैं नहा धोकर यहाँ पे अपनी साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो रही थी और मैंने सिर्फ अपना सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगाया, बिंदी लगाई और लिपस्टिक लगाई, बस हो गया अपना। जल्दी से तैयार हुई और तैयार हो ही रही थी कि तब तक तो बाहर से आवाज़ें लगनी स्टार्ट हो गई थी कि जल्दी आओ, खाना दो, भूख लग रही है। क्योंकि ओनी घर पे आ चुका था और उसका आते ही पता चल जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है आते ही खाने के लिए क्योंकि वो भूखे हो जाते हैं बच्चे, खाने का टाइम हो जाता है इस टाइम तक। तो मैं बस जल्दी जल्दी से अपना फटाफट करके निकल गई थी। और जब तक मैं किचन में आई मम्मी सब्जी बना चुके थे। और ये अपने यहाँ पे, ये हमारे घर का छोटा सा पार्क है जहाँ पे ये इसका पर्सनल पार्क है। ये अपना यहाँ पे एंजॉय करती है, किसी को भी नहीं आने देती इसके अंदर। ये सिर्फ इसका, अपने पापा को भी बस एकदम कोने पे बैठा के रखा है कि अंदर नहीं आना भैया, ये तो अपना ही है। उसके बाद से मैं भी वापस किचन में आ रही थी और जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। वैसे मैं ये जल्दी जल्दी हाथ ऐसे ही नहीं चला रही, खुशी से चला रही हूँ क्योंकि एक तो आज हमारी गाड़ी की डिलीवरी होने वाली थी जो कि पिछले संडे को आने वाली थी, पर कुछ पेपर वर्क अटक गया था इसलिए नहीं आ पाई थी, तो वो आज आने वाली थी। तो उसकी खुशी में मेरे हाथ दुगनी तेज़ी से चल रहे थे। और दूसरा, मुझे पापा और मम्मी ने अभी बताया कि हमारे शहर में भी मेला लगा है तो हम भी बच्चों को लेकर जाएंगे दिखाने। तो बच्चों से ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि मुझे भी मेले का, झूलों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं यहाँ पे बस अपने हाथ जल्दी जल्दी चला रही थी कि बस जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से शाम हो जाए। पहले जल्दी से काम करके जाऊँगी मेले में और उसके बाद तो गाड़ी आ ही रही है। तो बस जल्दी से अपना फटाफट से काम फिनिश कर लिया था। मेले में जाके हमने झूले, बहुत सारे झूले, और सच में मैं बच्चों से भी ज़्यादा एक्साइटेड थी और मम्मी शायद मुझसे भी ज़्यादा। मुझे सच में इतनी अच्छी सांस मिली है कि हर चीज़ में ये होता है ना कि बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते थे किसी भी चीज़ को लेके, जैसे शॉपिंग हुआ, मॉल हुआ या फिर मेला हुआ, कहीं पे भी जाना हो। हमारे अंदर, हम में से, सब में से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है हमारी मम्मी, जो कि यहाँ पे भी आप देख ही रहे होंगे। तो हम लोगों ने मेले में भी बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारे मज़े किए थे। सारे झूले झूले, सामान ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिर्फ छुटका पुटका बच्चों के खिलौने वगैरह लिए। और ये हमारे यहाँ पे भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं। फिर हम लोग जल्दी वापस आने वाले थे क्योंकि हमारी गाड़ी भी भी आने वाली थी। तो बस हम लोगों ने, ये लास्ट झूला था जो कि एक दो झूले और थे जो मैं शूट नहीं कर पाई, बस ये लास्ट झूला झूला और हम घर के लिए निकल गए थे। वेट कर रहे थे और ये तो लो भैया, इसके तो मौज बन गई। फिर यहाँ पे दोनों ये बुआ भतीजी पूजा कर रही हैं। बड़ी वाली दीदी नहीं आ पाए थे, उनको कुछ काम हो गया था। तो फिर हम चल दिए मंदिर क्योंकि नई गाड़ी थी, घर में पूजा हो चुकी थी। तो फिर सब लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले मंदिर में धोख लगवाएंगे। और यहाँ हमारे शहर से थोड़ी ही दूरी पे है ये मंदिर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिखे ये सुंदर सुंदर मोर, जो कि बहुत कम दिखने को मिल रहे हैं आजकल, पर यहाँ पे बहुत सारे थे। और ये देखो, ये है वो मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है। और ये देखो नारियल, नारियल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसकी मान्यता कितनी ज़्यादा है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी अपनी मन्नत नारियल बांधता है वो पूरी होती है। तो आप भी बांध दो। और ये अपने बुआ भतीजे अलग ही, पता ही नहीं क्या ही ढूंढ रहे हैं ये लोग यहाँ पे। और फिर पंडित जी ने की हमारी गाड़ी की पूजा और बहुत सारी दुआएं मांगी हमने हमारी गाड़ी के लिए और सबके लिए, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि एक गाड़ी का सबका अपना, गाड़ी के लिए सबका एक ड्रीम होता है कि भाई हाँ हो। तो हमारे पास फाइनली आ गई थी तो हम समझ चुके थे। और ये मेरा राजा बेटा आराम से मेरे पास बैठ के हम निकल गए थे वापस घर आने के लिए।
और अभी मैं आपको हमारी कॉलेज भी दिखाऊंगी जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके है हमारी कॉलेज, और ये है इसका मेन गेट। और कभी अंदर से भी दिखाऊंगी, आज तो इसके आगे से निकले तो यहीं से ही दिखा रही हूँ। ये थी हमारी कॉलेज जहाँ से मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन पूरी की, और ऐसा सुना था कि यहाँ पे भूत भी होते हैं। अब उस पे भूत था या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर ऐसा बहुत सुना था। और ऐसी स्टोरी शायद हर कॉलेज में ही होती है, कुछ ना कुछ तो होता ही है कि जैसे हमारी कॉलेज की भी थी कि भाई यहाँ पे किसी लड़की ने अपने आपको बाथरूम में बंद कर लिया था, उसने कुछ सुसाइड वगैरह कर लिया था। तो बहुत ऐसे डर डर के पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कि भाई कहीं दिख ना जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।